तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। भाई आज रॉन्गटन सीरीज में आप देखोगे रॉन्गटन सीरीज का एक 6 पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद अभी तक कोई भी पार्ट नहीं आया है। यूट्यूब पर जितने भी मूवीज या फिर ट्रेलर्स है ना रॉन्गटन 7 के बारे में, वो सभी फेक है। रॉन्गटन 7 की जो डिटेल्स है ना वो मैं वीडियो के आपको एंड में दूंगा। इस मूवी का ऑफिशियल नाम है रॉन्गटन 6 लास्ट रिसॉर्ट और इसमें पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि ये एक प्रीक्वल है या सीक्वल है या फिर क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे अवर वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डायरिया और निक को कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में बाइक राइडिंग कर रहे थे। हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उनका पीछा कर रहा था। यही मौका देखकर उन्हीं को तीर मारकर नीचे गिरा देता है। या भागकर उसके पास जाती है। फिर थ्री फिंगर और एक तीर मारता है जो कि निक के चेहरे के आर पार हो जाता है। यह जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन आगे वो एक बार वायर में फंस कर गिर जाती है कि वन आई और सौ टूथ ने पकड़ी हुई थी। दोनों उसे ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाते हैं डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी, विक, ब्रायन, उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन, उनका भाई रॉड और चार्ली। वो सब हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट नाम की जगह पर जा रहे थे। असल में डैनी ने अपनी जिंदगी से तन आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसके पास एक लेटर आया। उसके बाद उसके पता चला कि वो एक हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट का मालिक है। उसे जीने की नई वजह मिली थी, इसलिए उसके सारे फ्रेंड भी उसके साथ आए थे। इधर हम देखते हैं सैली और जैक्सन को, क्योंकि उस रिसोर्ट के केयरटेकर थे। वो बहुत ही बेसब्री से डैनी का इंतजार कर रहे थे और वो दोनों भाई बहन थे। डैनी भी उनका भाई ही था। सब रिसोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सैली और जैक्सन डैनी का वेलकम करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि वो अकेला आएगा। उनके दोस्तों को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उधर हम देखते हैं एग्नेस नाम के एक बूढ़ी औरत को जो कि उस रिसोर्ट से चेक आउट कर रही थी। अचानक सामने से एक कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है। जैक्सन वहाँ पर आ जाता है और उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता है। हमें पता चलता है कि उस रिसोर्ट में चेक आउट कैसे होता है। ये तो नहीं दिखाया गया कि वो कुल्हाड़ी किसने मारी थी। वो आवाज थ्री फिंगर की ही थी। और वो सब उस रिसोर्ट की एंटिक चीजें देखकर हैरान हो रहे थे कि वो सब कुछ अब डैनी का होने वाला था। जैक्सन सभी को उसके रूम दिखा देता है। देखते हैं कि डैनी अभी भी मेडिकेशन पे था। टोनी उसका पूरा ख्याल रख रही थी। रात को जैक्सन जंगल में जाता है। देखते हैं कि वहाँ जाकर वो उन तीनों भाइयों को समझा रहा था। हमें पता चलता है कि जैक्सन भी उन तीनों का भाई है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रिसोर्ट में एग्नेस को उन्होंने ही मारा था। इसकी वजह से जैक्सन उन लोगों पर गुस्सा कर रहा था। साथ में ही हमें ये भी पता चलता है कि जैक्सन, सैली, सॉटूथ, वन आई, थ्री फिंगर और डैनी सिबलिंग्स है, यानी ये भाई बहन है। अगली सुबह टोनी डैनी को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि जैक्सन वहाँ पर खून साफ कर रहा था, क्योंकि उसी बूढ़ी औरत का था। जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इधर ब्रायन और जिलियन दुकान से कुछ सामान लेने आए थे। वहाँ वो देखते हैं कि उस एरिया में बहुत सारे लोग मिसिंग थे। उस बोट को देख ही रहे थे तभी शेरिफ वहाँ आकर पिछली रात गायब हुई मिसेस नेस का पोस्टर लगा देता है। यहाँ पर इस मूवी की बहुत ही बड़ी गलती पकड़ी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि ये मूवी 2003 में बेस्ड है, लेकिन इस मिसिंग पोस्टर में डेट लिखी है 25 नवंबर 2013। यहाँ पर इसके प्रीक्वल बनने की पूरी कोशिश खत्म हो जाती है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी में यही एक गलती है, तो आपको बता दूं मूवी में हमें सारे कैरेक्टर फोन्स और प्रो कैमरा यूज करते देखे हैं। कि पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में, GoPro प्रो कैमरा लॉन्च हुआ था 2004 में। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डायरेक्टर ने डिटेल्स पर काफी ज्यादा मेहनत नहीं की। लोग समझ गए होंगे कि रॉन्गटन सीरीज को एंड करवाने में इस मूवी का बहुत बड़ा हाथ है। रिसोर्ट में जैनी को जैक्सन अपने पूर्वजों के हथियार बता रहा था। डैनी वहाँ से एक बो उठा लेता है। उसके बाद जैक्सन उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे हंटिंग पर लेके जाता है। जंगल में जाकर वो उसे एक हिरन का शिकार करना सिखा रहा था। असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक्स बता रहा था। जो सब वो डैनी को बता रहा था, वैसे ही थ्री फिंगर इधर शेरिफ को मार रहा था। डैनी भी उस हिरन को मार देता है। टोनी को डैनी की चिंता होती है। विक को उसे ढूंढने के लिए भेज देती है। जंगल में जाता है तो देखता है कि सॉटूथ वहाँ पर बुरी तरह हिरन को खा रहा था। देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागता है। सीधा जाकर डैनी से टकरा जाता है। वो दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं और डैनी सीधा जाकर बार वायर में फंस जाता है। विक मदद लाने के लिए जाने लगता है, तभी जैक्सन वहाँ पर आ जाता है और डैनी को वहाँ से निकाल कर वापस रिसोर्ट में ले जाता है। सैली डैनी के घाव पर उनके फैमिली की एक मेडिसिन लगाती है। तो खून साफ करने के बहाने वो उसके कपड़े उतार कर रिड्यूस करने लगती है। अभी टोनी वहाँ आ जाती है। सैली को वहाँ से जाना पड़ता है। रात भर डैनी उस हिरन के बारे में ही सोच रहा था। सुबह उठते ही वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लैश कर देता है। समझ गए होंगे कि उसे किसी की जान लेने से ज्यादा मेडिसिन से असर नहीं होता। वो अपने सभी फ्रेंड्स को बताता है कि वो रहकर इस रिसोर्ट को
लाना चाहता है। उन सबको ये रिसोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जिलियन ब्रेन से लड़ने लगती है कि उसको वापस से शहर जाना था। तभी ब्रेन को पता चलता है कि ये उस रिसोर्ट में से एंटीक सामान को चुरा रही थी। क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा लालची थे, वहाँ से सभी एंटीक सामानों को चुराने लगते हैं। रिसोर्ट को छानते हुए वो एक सीक्रेट दरवाजे तक पहुँच जाते हैं कि उन्हें बेसमेंट तक लेकर जाता है। बेसमेंट में उन्हें वहाँ पर बहुत ही बड़ा इंसेंट स्पा मिलता है। के बीच में वो लोग इंटरकोर्स करते होंगे, बाकी लोग उन्हें चारों तरफों से देखा करते होंगे। जिलियन को वो जगह बहुत पसंद आती है। वो दोनों भी वहाँ पर इंटरकोर्स करने लगते हैं। भी उन्हें छुप कर देख रही थी। वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रेन के सर पर मार कर उसे नीचे गिरा देते हैं। बाद वो जिलियन के हाथ पैर उखाकर उसे मार देते हैं। ब्रेन को भी मारने वाले थे। सैली उन्हें रोक देती है, वहाँ से भगा देती है। ब्रेन के साथ उन्हें अपनी ट्विस्टेड फैंटेसी को पूरा करना था। बेडरूम में ले जाकर सेड्यूस करने लगती है। जैक्सन वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। उसे डैनी के लिए प्योर रहने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद सैली ब्रेन का दम घोट कर उसे मार डालती है। टोनी और डैनी का झगड़ा हो जाता है कि वो बिल्कुल बदल चुका था। डैनी वहाँ से चला जाता है और उसे जैक्सन और सैली मिल जाती है। जैक्सन उसे बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाने की बात करता है। डैनी तैयार हो जाता है। डैनी को चुपचाप वहाँ से ले जाते हैं। किनविक उनकी सारी बातों को सुन लेता है और उनका पीछा करता है। दोनों उसे जंगल में का बस एक छोटे से गाँव में ले जाते हैं। यहाँ पर सारे डिफॉर्म लोग रहते थे और वो ही डैनी की पूरी फैमिली थी। डैनी को ड्रग्स देकर उसे सब कुछ समझाते हैं। बताते हैं कि ओरिजिनल यहाँ पर 3 फैमिलीज रहती है, ग्रेटन्स, द ब्रॉगर, द हिलिकर्स। डैनी एक हिलिकर्स था। बताते हैं कि जैसे उसके साथ उसके दोस्त आए हैं, पहले भी उनके फैमिली के साथ यहाँ पर कई लोग आए थे। उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। उसकी वजह से उनका खून गंदा हो गया और ब्लड कमजोर हो गई। वो दोबारा अपनी ब्रीड को प्योर बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें डैनी की जरूरत है, क्योंकि डैनी और सैली बिल्कुल प्योर बर्ड है। जब वो मीटिंग करेंगे तो प्योर बर्ड ही पैदा होगा। बेसिकली वो 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई जिसे और बनाना चाहते थे। एक उनकी सारी बातें छुप कर सुन रहा था। पीछे से सॉटूथ आकर उसे पकड़ लेता है। डैनी से मदद मांगता है, लेकिन वो बिल्कुल उनके इशारों पर चलता है। कहता है कि वो उसे नहीं जानता। 3 फिंगर विक को लटका कर उसका गला काट देता है। सभी फैमिली मेंबर्स अपना अपना बर्तन उसके नीचे लगा देते हैं। खून की कोई कमी ना हो इसलिए 3 फिंगर उसे पूरा काट देता है। विक का खून लाकर डैनी को दे देता है। डैनी उसका खून पी जाता है। उसके बाद शुरू होती है उनकी सेरेमनी में डैनी और सैली बीच में खड़े होकर इंटरकोर्स कर रहे थे। बाकी सब उन्हें देखकर तालियां बजाते हैं। अगली सुबह जब डैनी वापस रिसोर्ट जाता है तब उसे मुंह पर खून लगा हुआ था। तभी भी ड्रग था। उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। वो उस रिसोर्ट से अब जाना नहीं चाहता था। सब उन लोगों को जाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। किचन में जाकर देखते हैं कि इंसानी मांस को फ्राई करके खा रहा था। देखकर वो चुपचाप डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं। इन फ्रीजर में उन्हें जिलियन का सर रखा मिलता है। उसे देखकर वो सब जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। टोनी और रॉड वहाँ से निकल जाते हैं। चार्ली पकड़ा जाता है। उसके अंदर पानी भरने लगते हैं। इतना पानी भरते हैं कि वो का पेट फंस जाता है। टोनी डैनी के बिना वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो रॉड को वहाँ पर छोड़ देती है और लेकर डैनी को ढूंढने लग जाती है। रॉड बचते बचाते एक बियर टैप में फंस जाता है। वो तीनों भाई उसे भी पकड़कर मार देते हैं। टोनी डैनी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे सैली मिलती है। सैली पर हमला कर देती है, लेकिन सैली उसे पकड़ लेती है। उसका मुंह खोलते हुए पानी में डालने लगती है। टोनी किसी तरह उसी का मुंह पानी में डाल देती है। उसे शूट कर देती है। डैनी वहाँ आकर उससे गन छीन लेता है। जल्दी से जाकर सैली को चेक करता है। उसे फिर से वहाँ से निकल जाने के लिए कह देता है। भी जैक्सन आकर टोनी को पकड़ लेता है। उसे वहाँ से जाने नहीं देना चाहता। वो उनके बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। टोनी कहता है कि वो उसे मारना चाहता है। जैक्सन टोनी को छोड़ देता है और एली के पास चला जाता है। अभी डैनी उसे वहाँ से भगा देता है। टोनी को भागता देख जल्दी से जैक्सन उसे पकड़ लेता है। डैनी एक चाबी से उसकी आंखें फोड़कर उसे मार डालती है। डैनी भी उसके ऊपर गन तान देता है। उसे वहाँ से जाने नहीं देता। पीछे से वो तीनों भाई भी आ जाते हैं। डैनी फैमिली को चुनता है। 3 फिंगर टोनी को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डैनी उस रिसोर्ट को रिन्यू करके चला रहा था। उसकी आड़ में वहाँ पर सारे काले काम भी हो रहे थे। डैनी सैली को बेसमेंट में ले जाकर फिर से उसके साथ इंटरकोर्स करने लग जाता है कि उन्हें प्योर कैनेडियन ब्रीड के लिए ट्राई करते रहना था। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और प्रेस कर देना। मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।